मोहम्मद साहब, पीटीआई की इस पे क्या पोजीशन है कि हम पीपल्स पार्टी पीएमएलएन तो देख रहे हैं, आप विफाक की पार्टी है ना, तो आपकी इसके हवाले से क्या पोजीशन है? तब मैं जान लूँ उसके बाद फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि डॉक्टर साहब ज़रा सॉफ्ट किस्म के इंसान हैं, वो डव है ना पार्टी के अपने, और वो बात कहना नहीं चाहते। वो बात नहीं, मैं आपस की बात नहीं है, वो बात कहना नहीं चाहते जो पार्टी से लड़े। आप ये चाहते हैं नहीं, आप मत लड़े। देखिए, उनके बदले में अब आपको दो तीन चीजें हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा था कि ये इसी तनख्वाह पे रहेंगे। उन्होंने ये क्यों कहा था? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाए। ये क्या चीज थी? ये कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग किस वजह से हो रही है? वो जिस वजह से हो रही है उन्होंने ही इनको बिठाया हुआ है। अच्छा, तो जब उन्होंने इनको कहा है तो आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। जिस बेसिस पे 8 जुलाई को 2024 को उन्होंने एक मीटिंग अपनी सरबराही में जो की थी, उसमें एक एक चीज और ये सारी चीजें डिस्कस करके ही एक्चुअली ऑर्डर्ड ऑल द प्रोविंसेस। आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसके निकाल के देख लें कि भाई अपने अपने हिस्से की चीजें डालो। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था, और ये याद रखिए, ये आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब हु इज पीपल्स पार्टी के होल सोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो इज बाय नेम द चेयरमैन, ही इज नॉट द चेयरमैन। ये तो उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं तो पीटीआई के बारे पोजीशन पूछना चाह रही हूँ। आप लोग, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, यही सारी चीजें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से ये सारे कर रहे, इन्होंने ये करना ही था, ये इनकी मजबूरी। और आज जो कह रहे ना कि हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, भाई अगर आपको नहीं पसंद, आपने जो जमीनें दी है, सिंध ने दी है, वापस ले लो। तो आज जो अगर बयानात है, जो सख्ती है लहजे की, ये क्या देख लेते ना, ये वो विकी लीक्स वाली हिसाब किताब ना हो ना कि हम कहते रहेंगे और आप करते जाओ, वो चीज भी ना हो इनके। मैं वो चीजें बात बता रहा हूं जो ट्रैक रिकॉर्ड और जो एक्चुअली जो के फैक्ट्स हैं। अब बात आ जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये याद रखें, जो सीसीआई की ये लोग सारी बात कर रहे हैं, सीसीआई को इन्होंने जरूर बुलाया था, 2023 में बुला लिया था, 1 महीने के अंदर अंदर बुला लिया था। हालांकि उस वक्त 2 सूबे ऐसे थे जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं थी, लेकिन सीसीआई आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सीसीआई को बुलाना था। और इन्हीं के सेनेटर्स, पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ओपनली कहा है कि इट वाज इलीगल। लेकिन सेंसस को करने के लिए, इलेक्शंस को डिले करने के लिए, वहां पे धांधली करने के लिए सीसीआई जरूर आ गई थी। ठीक है, और उसके ऊपर डिसीजंस भी हो गए थे। लेकिन जो सही काम है उसके लिए सीसीआई नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही वो कहां खड़ी है इस इशू के ऊपर, मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन जो वो है ना, हम ये कहते हैं कि जी इसमें चूंकि ये एक ऐसा इशू है जो पूरे मुल्क को प्रॉब्लम दे सकता है, जो पाकिस्तान के जो बका जो यकतायत है उसको ये डिवाइड कर सकता है। ऑलरेडी आप देखें केपी में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान क्या कर रहा है, आप सिंध क्या। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग सीसीआई को बुलाएं, वहां पे ये डिस्कशंस हो। और मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना इंपॉर्टेंट मसला है, सदर साहब ने तकरीर को किए हुए 1.5 महीना 2 महीने हो गए, भाई आप अगले महीने अगले हफ्ते में बुलवा लो, क्या मसला है? कोई मसला है? ऑलरेडी इतनी डिले हो चुकी है, तो अब आप ये तो नहीं कर सकते ना कि जी हमने। और देखिए, मिनिमम 3 दफा है, मैक्सिमम तो आप इसको ज्यादा दफे बुला सकते हो, और इस तरह के इश्यूज में लेकिन ये इसलिए नहीं बुला सकते हैं कि इनको पता है कि ये वहां पे काणे हैं, ये वहां पे इन लोगों ने उन चीजों पे, आखिरकार गवर्नमेंट में ये लोग आए हैं बगैर मैंडेट के, कोई तो इन्होंने किया होगा ना, कोई बातें की होगी ना। आप कह रहे हैं इनके पास मैंडेट नहीं है इसलिए बुलाएंगे ही नहीं है सीसीआई का इजलास।